हाय एवरीवन। तो देखो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो पीएफ का केवाईसी है ना वो आप कैसे करा सकते हैं। बहुत ही इजी पीजी प्रोसेस है, ये नहीं कि मैं बहुत लेंथी प्रोसेस आपको बताऊंगी। ठीक है, घर बैठे फोन से लैपटॉप से जो भी आपके पास है वो आप यूज करके जो पीएफ का केवाईसी है वो करा सकते हैं। और सेकंड थिंग, लोगों को ना बहुत कंफ्यूजन होती है कि यार चलो यूएन नंबर मिल गया, पासवर्ड मिल गया, तो जो पीएफ है वो 2 दिनों में विड्रॉल होकर उनके अकाउंट में आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। पीएफ विड्रॉल करने के लिए सबसे पहले आपको पीएफ का केवाईसी करना पड़ता है। तो देखो पीएफ केवाईसी करने के लिए आपके पास 3 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल। क्योंकि पैसा तो अकाउंट में ही जाएगा ना, तो ऑब्वियस है बैंक डिटेल डालनी मैंडेटरी है। तो ये चीजें अपने पास रखो और मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ कि कैसे आप पीएफ का केवाईसी कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और इसका लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। तो राइट साइड में आपको यहाँ पर अपना यूएएन नंबर डालना है और जो भी आपका पासवर्ड है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। देन आपको जो कैप्चा शो हो रहा है वो आपने यहाँ पर एंटर कर देना है और ये तीनों डिटेल्स डालने के बाद ना सिंपली आपने यहाँ पर साइन इन कर देना है। तो जैसे ही आप साइन इन करेंगे ना तो जो ओटीपी है आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आया होगा, तो वो ओटीपी आपने यहाँ पे डाल देना है। देन आपने कैप्चा डाल देना है और उसके बाद यहाँ पे आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप देखोगे कि आप यहाँ पर लॉगिन हो चुके हो। तो केवाईसी करने के लिए आप देखोगे कि टॉप पर आपको 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपली हमने मैनेज पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप मैनेज पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पर आपको केवाईसी का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको एक नोट दिखाई दे रहा है जिस पर लिखा है कि जब आप केवाईसी करेंगे ना तो जो ओटीपी है ना, जो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक्ड है उस पर जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऐड केवाईसी। तो यहाँ पर आप देखोगे क्लिक ऑन केवाईसी डॉक्यूमेंट टू ऐड। तो यहाँ पर आपको 3 डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, बैंक, पैन एंड पासपोर्ट। तो देखो यहाँ पर जो बैंक और पैन है ना, ये तो कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि इनकी यहाँ पर आपको केवाईसी करनी पड़ेगी और ये डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे। और कई लोगों को कंफ्यूजन होती है पासपोर्ट को लेके, तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ कि जो पासपोर्ट है वो ऑप्शनल है। आप यहाँ पर पासपोर्ट की डिटेल सबमिट भी कर सकते हैं और अगर आप नहीं भी करना चाहते तो आप नहीं भी कर सकते। तो ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको पासपोर्ट यहाँ पर डालना है, सिर्फ यहाँ पर आपको बैंक की केवाईसी करनी है और पैन कार्ड की केवाईसी करनी है। तो चलिए हम यहाँ पर बैंक की केवाईसी करने वाले हैं। तो सिंपली आपने यहाँ बैंक पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप बैंक पे क्लिक करोगे ना तो आप देखोगे कि जो आपका बैंक अकाउंट में नाम है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है। देन यहाँ पर उसके बाद आपको कंफर्म करना है बैंक अकाउंट नंबर, मतलब कि अगेन यहाँ पर आपने अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है। और उसके बाद जो आपका बैंक का IFSC कोड है वो आपने सिंपली यहाँ पे डाल देना है। और आपको एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो आपके पीएफ में डेट ऑफ बर्थ है, जो आपके पीएफ में नेम है, जो एड्रेस है, वो आपके बैंक अकाउंट में भी सेम होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए, नहीं तो अप्रूवल में बहुत दिक्कत आएगी। तो सारी डिटेल फिल करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर वेरीफाई IFSC पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपका IFSC है वो यहाँ पर वेरीफाइड हो चुका है, तो यहाँ पर आपने ओके कर देना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर एक कंसेंट दिखाई दे रही है, इस बॉक्स पे आपने टिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर सेव कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे ना जो ओटीपी है ना, आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है ना उस पर आया होगा, सिंपली वो ओटीपी आप यहाँ पर डाल देना है। देन आपने यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको एक नोट आ गया है कि जो बैंक अकाउंट नंबर वेरिफिकेशन इज अंडर प्रोसेस, अ नोटिफिकेशन हैज बीन सेंट टू योर मोबाइल नंबर। तो एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल नंबर पर आया होगा और जो बैंक अकाउंट नंबर है वो वेरिफिकेशन के लिए चला गया है। तो यहाँ पर आप देखोगे ना आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, करंटली एक्टिव केवाईसी, जब भी आपकी बैंक की केवाईसी अप्रूव हो जाएगी ना तो वो वाला डॉक्यूमेंट आपको एक्टिव केवाईसी में देखने को मिल जाएगा। और आपको दिखाई देगा केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल, मतलब कि जो भी आपकी केवाईसी पेंडिंग है ना अप्रूवल के लिए, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको एक दिखाई देगा रिजेक्टेड केवाईसी का, मतलब कि अगर आपने कोई गलती करी है केवाईसी करने में, बैंक डिटेल्स में कुछ मिसमैच है, तो वो रिजेक्टेड में आपको आ जाएगी। तो अभी हमने जस्ट बैंक की केवाईसी करी है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। तो ये वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस है, मतलब कि बैंक के पास चला गया प्रोसेस के लिए। तो बैंक जैसे ही अप्रूवल दे देगा तो यह आपका एक्टिव केवाईसी में शो होगा। तो चलिए इसके बाद हम करेंगे पैन की केवाईसी। तो सिंपली आपने पैन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप पैन पे क्लिक करोगे ना तो जो नेम है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। सिंपली आपने आपका जो 10 डिजिट है पैन कार्ड के वो आपने यहाँ पे डाल देने हैं। पैन नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको एक कंसेंट मिलेगी, सिंपली आपने बॉक्स पे टिक कर देना है। देन आपने यहाँ पर सेव कर देना है। सेव करने के बाद अगेन आपके जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक्ड है उस पर ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपने यहाँ पे डाल देना है। देन आपने
यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो पैन कार्ड की केवाईसी है वो हमने यहाँ पर कर दी है। तो यहाँ स्टेटस पे आप देखोगे कि पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल साइन, मतलब जो पैन कार्ड की केवाईसी की अप्रूवल है ना वो आपकी कंपनी के द्वारा दी जाएगी। तो आप अपने एम्प्लॉयर को या फिर HR होगे तो उनको कॉल करके आप बोल सकते हैं कि आपकी जो केवाईसी है उनको अप्रूव कर दे, और जो आपके पास टाइम है केवाईसी अप्रूव करवाने का एम्प्लॉयर के द्वारा, आप उसको विद इन 60 डेज के अंदर करवा सकते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, बैंक का और पैन कार्ड का। बैंक का तो बैंक वाले प्रोसेस करेंगे, और जो पैन कार्ड का है वो आपको अपनी कंपनी में किसी को भी एम्प्लॉयर को या फिर HR को, जिससे भी आपकी बनती है, आप उनको कॉल करके बोल सकते हैं। और देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कितने दिनों में केवाईसी अप्रूव हो जाती है। तो देखो इसकी कोई फिक्स डेट नहीं होती, ये बैंक और कंपनी के ऊपर ही डिपेंड होता है कि वो कितने दिन में इसको अप्रूव करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं आधार कार्ड की केवाईसी। तो देखो आधार कार्ड की जो केवाईसी है ना उसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये जो एम्प्लॉयर है ना वही कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। तो आपको उनको बोलना है आधार कार्ड की केवाईसी करने के लिए। तो देखो उसके बाद अगर हम होम पे जाते हैं तो यहाँ पर आप मेंबर प्रोफाइल में देखोगे, तो यहाँ से आप प्रोफाइल में भी देख सकते हैं कि जो आपका पैन और बैंक अकाउंट नंबर है ना वो अभी अप्रूव नहीं हुए हैं। जब वो अप्रूव हो जाएंगे ना तो सिंपली आपको यहाँ पर वो देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज मैंने 10 डेज के बाद EPFO की साइट पे अपना लॉगिन किया है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारी केवाईसी अप्रूव हुई है कि नहीं। तो उसके लिए आप यहाँ पर मैनेज पे जाओगे, फिर केवाईसी पे जाओगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो मेरा करंटली एक्टिव केवाईसी में बैंक, पैन एंड आधार, ये तीनों के तीनों यहाँ पर अप्रूव हो गए हैं। मैंने 10 डेज के बाद इसको ओपन किया है तो ये अप्रूवल हो चुका है। तो केवाईसी अप्रूवल होने के बाद जो आप अपना PF है वो इजीली विड्रॉल कर सकते हैं। तो गाइज आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पता ही है आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।